हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आईटीआई पास कैंडिडेट के लिए यहाँ पे रेलवे की तरफ से गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि फाइनली रेलवे का एक और नया अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण डिटेल से बात करने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ी खबर यह है कि टोटल 18 तरह के आईटीआई ट्रेड वाले कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और भर्ती के लिए आवेदन करना पूरा का पूरा निःशुल्क है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एसटी, एससी, जिस भी कैटेगरी में आप आते हो, आपको एक भी रुपए फीस नहीं लगेगा ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे संबंधी पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। फाइनली साथियों, हम आ गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। और ये जो नया अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे अर्थात साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे रायपुर के तरफ से नया अप्रेंटिस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हालांकि अभी तक बात करोगे तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जब ऑफिशियल साइट पे जाके देखोगे तो अभी तक वहां पे नोटिस नहीं आया है। ये अभी इंटरनल नोटिस है, इंटरनल बन के तैयार हुआ है। हो सके तो आपको कल तक ये आरआर रेलवे के ऑफिशियल साइट पे अपडेट होगा। तो डायरेक्ट इंटरनल नोटिस बना और इंटरनल से ही वहां पे आया है मुझे। तो हम आपको सबसे पहले पूरे यूट्यूब पे देखिएगा कि साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का कोई भी अपडेट आपको नहीं मिलेगा। जब ये वीडियो यूट्यूब पे पब्लिक हो जाएगा, जब आप देख रहे हो, उसके बाद यहाँ पे मल्टीपल जो यूट्यूबर के माध्यम से आपको अपडेट दिया जाएगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि रेलवे का कोई भी लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सबसे पहले आपको अपडेट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फाइनली आगे बढ़ते हैं नोटिफिकेशन में। तो 3/3/2025 के डेट में आपका नोटिस बन के तैयार हुआ और अभी भी ऑफिशियल साइट पे पब्लिक नहीं किया गया है। कल के डेट में पब्लिक होने की उम्मीद है। ठीक है, 25-26 सेशन के रिगार्डिंग यहाँ पे जारी किया गया है। इसमें बात करते हैं तो वर्ष 25-26 के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट 1961 एवं अप्रेंटिसशिप नियम 1962 के अंतर्गत एक्ट अप्रेंटिस का नियोजन के अंतर्गत ये साथियों अपना वैकेंसी जारी हुआ है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पद नामित ट्रेड अप्रेंटिस हेतु नियोजन के लिए रायपुर मंडल तथा वैगन रिपेयर शॉप रायपुर हेतु पात्र उम्मीदवारों से, ठीक है, के वेबसाइट पर दिनांक 3/3/2025 से 2/4/2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कब से कब तक? तो 3 मार्च से लेकर आप यहां पे 2 अप्रैल 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको यहां पे नेप्स पर अपना प्रोफाइल बनाना 100% कंपलसरी है। अगर आपने अभी तक अपना नेप्स पर प्रोफाइल नहीं बनाया है तो जाकर यूट्यूब पे सर्च करिए नेप्स प्रोफाइल कैसे बनाए बाय प्रॉफिट स्टडी। वहां पे हमने आपको हर एक छोटी छोटी चीजों के बारे में बताया है कि अपना प्रोफाइल कैसे बनाना है, केवाईसी कैसे करना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसे करना है, बैंक डिटेल कैसे ऐड करना है, सारी चीजों को बताया गया। तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना है। अगर एक छोटा सा भी गलती करते हो तो आपका फॉर्म सीधा रेलवे रिजेक्ट कर देगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे वैकेंसी आपका जो एससीसीआर रायपुर है वहाँ पे 2 सेक्शन में वैकेंसी आता है। पहले आपका रायपुर मंडल से वैकेंसी आता है, ठीक है, और दूसरा में बात करेंगे तो आपका वैगन रिपेयर शॉप रायपुर से आता है। तो दोनों भाग का अलग अलग यहाँ पे है। हालांकि आप दोनों के लिए एलिजिबल है। एक कैंडिडेट आपका रायपुर मंडल में भी फॉर्म भर सकता है और वैगन रिपेयर शॉप रायपुर में भी फॉर्म भर सकता है। अगर यहाँ पे टोटल वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो डीआरएम ऑफिस रायपुर में आपका टोटल 734 इधर सीट हो गया और पीडब्ल्यूडी और भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे 73 और 27 पीडब्ल्यूडी के लिए हो गया। तो लगभग ऐड करोगे तो आपका लगभग 850 के आसपास यहाँ पे सीट आपको देखने को मिलेगा डीआरएम ऑफिस रायपुर डिवीजन में। ठीक है, अब यहाँ पे कौन कौन सा ट्रेड है? वेल्डर, टर्नर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश, हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर, कोपा, मशीनिस्ट, मैकेनिकल डीजल, मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर, ब्लैक स्मिथ, हेमरमैन, मेशन, पाइपलाइन फिटर,
कारपेंटर, पेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स। टोटल यहाँ पे अगर आप ट्रेड वाइज सीट देखना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से देख सकते हैं। जैसे वेल्डर में बात करेंगे तो वेल्डर में टोटल 185 सीटें, बहुत अच्छा खासा सीट है, रिलीज किया गया है। टर्नर में बात करेंगे 14 सीटें हैं। फीटर में बात करेंगे 188 सीटें हैं। इलेक्ट्रीशियन में 199, बहुत अच्छा खासा इलेक्ट्रीशियन वाले कैंडिडेट के लिए अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे निकल कर आया है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो आपका स्टेनोग्राफर हिंदी में 8 और इंग्लिश में 13। उसके बाद हेल्थ स्टेशनरी इंस्पेक्टर में अगर हम बात करते हैं तो आपका 32 सीट है। कोपा में 10, मशीनिस्ट में 12, मैकेनिकल डीजल में 34 और मैकेनिक रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनिंग में 11, ब्लैक स्मिथ में 2, हेमरमैन में 1 और मेसन में आपका 2, पाइपलाइन फिटर में 2, कारपेंटर में 6, पेंटर में 6 और इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स में 9। टोटल 734 सीट आपका डीआरएम ऑफिस रायपुर मंडल में है। उसके बाद वैगन रिपेयर शॉप में बात करेंगे तो आधी तरह के ट्रेड वाले कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें फीटर का 110 सीट है, वेल्डर का 110 सीट है, मशीनिस्ट का 15, टर्नर का बात करेंगे 14, इलेक्ट्रीशियन का 14, कोपा का बात करेंगे 4, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 1 और हिंदी में 1। तो यहाँ पे बात करेंगे वैगन रिपेयर शॉप में 269 और पीडब्ल्यूडी के लिए 11 और भूतपूर्व सैनिक के लिए 26 वैकेंसी है। ठीक है, तो ये वैकेंसी का जो आंकड़ा था आप लोगों ने देखा। अब यहाँ पे हम और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शैक्षिक योग्यता क्या है। तो साथियों, इसके लिए शैक्षिक योग्यता आपका रखा गया है कि 10+2 पद्धति के अंतर्गत 10वीं पास होना अनिवार्य है और 10वीं में आपका 50% अंक होना यह भी अनिवार्य है। और इसके साथ साथ संबंधित ट्रेड में आपके पास ITI उत्तीर्ण ITI का सर्टिफिकेट मार्कशीट होना चाहिए। आयु सीमा का बात करें तो आपका आयु सीमा 3 मार्च 2025 से जोड़ा जाएगा और न्यूनतम 15 साल और अधिकतम 24 साल होना चाहिए। अगर आप UR या फिर EWS से बिलोंग करते हैं तो आपका 15 से 24 के बीच होना चाहिए और अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो आपका 15 से लेकर यहाँ पे 29 साल, क्योंकि ST SC वालों को यहाँ पे कितना 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। अगर आप OBC से आते हैं तो आपका यहाँ पे 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब 15 से लेकर यहाँ पे 24 और 30 27 साल तक। तो ये आपका एज का क्राइटेरिया दिया गया है। हालांकि यहाँ पे रेलवे ने भी आपको एज का क्राइटेरिया के रिगार्डिंग आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि अप्रेंटिसशिप की अवधि में छात्रवृत्ति 1 साल का आपका अप्रेंटिसशिप होता है, जिसमें आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। कोई ट्रेड का 7700 मिलता है तो किसी का आपका 8200 के आसपास भी मिलता है, मतलब आपका 7500 से लेकर 8200-8300 के बीच में आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। चयन प्रक्रिया क्या है कि सिंपल आपको 10वीं प्लस ITI का एवरेज नंबर के आधार पर डायरेक्ट इसमें मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है। इसमें एग्जाम वगैरह कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर हम अगर यहाँ से रेलवे अप्रेंटिस करते हैं तो क्या हमको 20% का आरक्षण मिलेगा ग्रुप डी में? तो 100% साथियों मिलेगा और प्रॉफिट स्टडी पे वैसा ही अप्रेंटिस आता है जिसमें रेलवे का 20% ग्रुप डी में आरक्षण मिलता है, 1/3 का फायदा मिलता है और PT का फायदा मिलता है। यही सारा इंफॉर्मेशन आप लोगों तक प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चयन प्रक्रिया आप लोगों ने देख लिया। चिकित्सा परीक्षण होता है जिसमें आप मेडिकल बनवाकर आपको सरकारी अस्पताल से लेकर जाना पड़ता है जब आपका सिलेक्शन होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। संविदा 1 साल का आपका संविदा होता है। रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव, इसमें आपको रोजगार की गारंटी रेलवे नहीं लेता है। रेलवे बोलता है कि आपको 20% का हम आरक्षण देंगे ग्रुप डी में और 1/3 का लाभ देंगे और आपको PT देना नहीं पड़ेगा ग्रुप डी में। ये वर्तमान समय में आपको आरक्षण रेलवे की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें अगर भूतपूर्व सैनिक में तो 10% आरक्षण आपको यहां पे दिया जाएगा भूतपूर्व सैनिक और सशस्त्र बल जवान के बच्चे को। ठीक है, आवेदन प्राप्त की तिथि यहां पे 3 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक आप लोग यहां पे आवेदन जो है कर सकते हो। ठीक है साथियों, और आगे बढ़ते हैं। आवेदन के लिए सामान्य निर्देश, आपको यहां पे सबसे पहले दिशा निर्देश का पालन करना है कि अभ्यर्थी केवल apprenticeshipindia.gov.in के वेबसाइट पर ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ अप्रेंटिसशिप पोर्टल से ही आवेदन कर सकते हो। इसीलिए हम आपको शुरू में ही बोले कि अप्रेंटिस पोर्टल पे अपना प्रोफाइल बना लीजिएगा, उसके बाद ही आप लोग आवेदन करिएगा। नहीं तो पता चला कि आपको लगा हम फॉर्म भर दिया और पता चला कि आपका पोर्टल पूरा नहीं, जिसके कारण आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा गलती आप लोग बिल्कुल भी मत करिएगा। यहाँ पे कोई भी आपको शुल्क नहीं लगेगा, 0 रुपीस यहाँ पे शुल्क है। चाहे आप कोई भी कैटेगरी है, ST SC UR EWS या फिर OBC, किसी भी कैटेगरी को कोई भी यहाँ पे शुल्क नहीं लगेगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए तो ये रेलवे की तरफ से नंबर जारी किया गया है, यहाँ पर कॉल करके आप सहायता भी ले सकते हैं। और सेम इसी नोटिस को आपका यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया है। तो ये नोटिस आपको कहां मिलेगा? प्रॉफिट स्टडी ऑफिशियल
टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर जाके आप लोग को ऐड हो जाना है। बाकी इससे रिलेटेड आपके मन में अगर कोई सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको इसका प्रीवियस ईयर कट ऑफ का भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइएगा, हम बहुत जल्द उसका कट ऑफ का भी वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे सीधे। ठीक है साथियों, तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।